भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने, लेकिन इस बार मैदानी जंग में नहीं बल्कि बयानों में। हाल ही में ना दोनों देशों के बीच शब्दों की एक ऐसी जंग छिड़ी है जिसकी गूंज सीधी 1971 तक जाती है। तो भाई आखिर ऐसा क्या कह दिया गया और इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश। तो ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई कुछ बेहद तीखे और भड़काऊ बयानों से, जिन्होंने इस पुराने तनाव में, आप कह सकते हैं कि एक नई चिंगारी लगा दी है। तो शुरुआत होती है पाकिस्तान की तरफ से आई एक कह सकते हैं सीधी सीधी धमकी से। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया ना, अब फॉल्स फ्लैग का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा हमला जो दिखे कि किसी और ने किया है पर हो असल में भारत का ही हाथ। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे सीधे कोलकाता पर हमला कर देगा। देखिए, ये कोई हवाई धमकी नहीं है। इसमें सीधे सीधे भारत के एक बहुत बड़े शहर को निशाना बनाने की बात कही गई। और ये जो फॉल्स फ्लैग शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, ये एक तरह से पहले से ही एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि कल को अगर कुछ भी हो तो दुनिया को ये बताया जा सके कि देखो, शुरुआत तो भारत ने की थी। अब भारत का जवाब भी आया, और बहुत तेजी से और उतनी ही सख्ती से आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अगर बंगाल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे ये तो भगवान ही जाने। अब यहाँ पर रुककर सोचने वाली बात है, बंगाल का जिक्र और पाकिस्तान के टुकड़ों में टूटने की बात। ये शब्द यूं ही नहीं चुने गए। इनके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत दर्दनाक ऐतिहासिक जख्म है जो हमें सीधा ले जाता है साल 1971 में। तो आखिर 1971 में ऐसा क्या हुआ था? वो साल इतना अहम क्यों है? सच तो ये है कि आज की इस पूरी बहस को समझने की चाबी उसी साल में छुपी है। उस जमाने में पाकिस्तान दो हिस्सों में हुआ करता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी आज का बांग्लादेश, वहां जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि भारत को बीच में आना पड़ा, एक निर्णायक सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। पूर्वी पाकिस्तान में अशांति, भारत का दखल और फिर सिर्फ 13 दिनों की एक जंग, और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल नया देश उभर कर आया, बांग्लादेश। और ये हार मतलब कितनी बड़ी हार थी, इसका अंदाजा बस एक आंकड़े से लग जाता है। और वो आंकड़ा है 93,000, 93,000। जी हाँ, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने उस जंग में सरेंडर किया था, हथियार डाल दिए थे। ये मिलिट्री इतिहास के सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक गिना जाता है। सोचिए जरा। यही वजह है कि 1971 सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक मिसाल है, एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई है जब एक फौजी हार के बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। और आज भी ये घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह काम करती है। तो जाहिर है सवाल उठता है, क्या आज के हालात 1971 जैसे हैं? तब में और अब में क्या बदला है? चलिए जरा इस पे एक नज़र डालते हैं। अगर हम तुलना करें तो 1971 में भारत ने एक निर्णायक फौजी कार्रवाई की थी। आज भारत की ताकत सिर्फ फौज तक ही नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी में भी बहुत आगे है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 1971 में एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती की थी, और आज की हकीकत ये है कि वो अंदर से ही आर्थिक और राजनीतिक संकटों से बुरी तरह घिरा हुआ है। और पाकिस्तान ने कलकत्ता का नाम क्यों लिया? ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहर है, एक बहुत बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। और सबसे बड़ी बात, रणनीतिक लिहाज से इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी अंदरूनी परेशानियों से इतना घिरा हुआ है कि ऐसे में बाहर किसी जंग की धमकी देना असल में ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो सकती है, और ये एक ऐसी भूल साबित हो सकती है जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। तो हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या 1971 से जो सबक मिलना चाहिए था वो भुला दिया गया है? देखिए, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम शांति चाहते हैं। लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो जवाब ऐसा दिया जाएगा जो पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा तीव्र होगा। और असल खतरा यही है। खतरा ये है कि ये जो शब्दों की जंग चल रही है, इसमें एक भी गलत कदम या एक भी गलत बयान पूरे के पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़े संघर्ष में धकेल सकता है।
तो भारत के रक्षा मंत्री के बयान को हम कैसे समझें? जैसा कि एक एनालिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से कहा, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये इतिहास का एक रेफरेंस है और ये भविष्य के लिए एक साफ संकेत है। और आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। दक्षिण एशिया जैसे संवेदनशील इलाके में अमन चैन सिर्फ बातों से नहीं आ सकता, ये सभी पक्षों के जिम्मेदाराना व्यवहार और उनके कामों पर निर्भर करता है। तो अब हम सबके लिए सोचने वाला सवाल यही है, क्या 1971 का सबक वाकई सीखा गया है, या फिर हम इतिहास को एक बार फिर उसी खतरनाक मोड़ पर खुद को दोहराते हुए देखने जा रहे हैं?